जय श्री राम जी भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 81 नंबर का दोहा। जैसा कि हम हर दिन 3 दोहा सुनाते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनेंगे। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिर हूँ गए दिन 4 सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हूँ मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरइत होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मुरछि परा महिराऊ, राम लखन सियानि दिखाऊ। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पाई रजाय सुनाए सिर, रथुअति बेग बनाए। गयौ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवही। लागति अवध भयावनि भारी, मनहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हयग कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। सरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तह मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकेयी की रात निकीन्ही, जहीं दव दुसह दसहु दिस दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचार कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबोई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हहि, विषय भोग बस करहि की तिन्हहि। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया राम। वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इतने का अर्थ सुनाएंगे। अत्यंत सुकुमार दोनों भाइयों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से
नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर वासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थात धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दूसह दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज होगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिसको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम्हि कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मागऊँ, सोई कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनिनेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।